इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर खाद के लिए सुबह से लाइनों में किसान लगे हुए हैं। भीड़ को देखते हुए महिलाएं लाइनों में लगी हैं। जल्दी नंबर के चक्कर में बच्चे भी लाइनों में लगे हैं। किसान खाद लेने के लिए सुबह 4 बजे से लाइनों में लगे हैं। तस्वीर आप देखिए, खाद के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। भरतपुर की ये तस्वीर है, जहां पर ये किसान है खाद लेने के लिए पहुंचे हैं और लंबी लंबी लाइनों में नजर आ रहे हैं। इनके साथ इनके बच्चे भी आप देखिए कैसे लाइन में लगे हुए अपने बारी का इंतजार करते हुए। सुबह से ही लाइनों में ये किसान लगे हुए हैं। भीड़ को देखते हुए महिलाएं भी लाइन में लग गई। जल्दी नंबर के चक्कर में बच्चों को भी लाइन में लगा दिया गया है। आदमी की लाइन बहुत लंबी है, लेन दे रहे हैं नहीं, बहुत दिन में आए भैया। अच्छा, और 3-4 दिन से चक्कर दे रहे हैं, मिली है नहीं भाई हमें। कितने बजे से आए हो आप? हम सुबह के 5:30 बजे के लगे हुए हैं लाइन में भैया। अब सुबह 3 बजे से लाइन लगी हुई है। एक लाइन है यहाँ से 3-4 लाइन हो रही है साइड में, लेकिन कोई व्यवस्था पुलिस वाले देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन लाइन लगी है वो अच्छी लग रही है, लेकिन दूसरी की लाइन व्यवस्था नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, तस्वीरें आई हैं, लंबी लंबी लाइनों में किसान नजर आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए। खाद के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल किसान को खाद के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और डीएपी वितरण के दौरान देखा जा रहा है कि जो सहकारी समिति है, क्रय विक्रय है, वहां पर किसानों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जो किसान हैं, महिलाएं हैं, वो कतार में लगती हुई नजर आ रही हैं। और इतना ही नहीं, खाद लेने के लिए इतनी मारामारी हो रही है कि जो किसान हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल जाने की बजाय लाइन में खड़ा कर दिया है और वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी आएगी तब हम खाद लेंगे। और ये लगातार ऐसी तस्वीर हर जगह से अमूमन देखने को मिल रही है। पूरे जिले में इस तरह की जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही के कारण ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो खाद की कालाबाजारी है वो हो रही है और उसी के कारण इस तरह की जो किसानों की लंबी लंबी कतारें हैं वो इन क्रय विक्रय और जो सहकारी समितियां हैं वहां पर देखने को मिलती हैं। जब किसानों को बाजार में जो खाद है वो नहीं मिलता, तो फिर किसान यहाँ क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर पहुंचते हैं और यहाँ पर एक लंबी लाइन, खाद की जो क्वांटिटी है वो कम रहती है और किसानों की संख्या ज्यादा हो जाती है और फिर उसके बाद किसान खाद लेने के लिए वहां जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही मामला डीग में देखने को मिला था। डीग में रात के अंधेरे में खाद को बांटा जा रहा था। इसको लेकर के जो वहां के स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर शैलेश सिंह, उन्होंने सवाल उठाए कृषि विभाग के अधिकारियों पर कि कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इस तरह जो खाद है उसकी कालाबाजारी की जा रही है, उसको दूसरी जगह सप्लाई किया जा रहा है और इसमें कृषि विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस तरह की अमूमन जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है और ये हालात करीब 3-4 दिन से लगातार बने हुए हैं। जब खाद इन सोसाइटी और क्रय विक्रय और जो दुकानदारों के पास आता है तो किसानों की लंबी लाइन लग जाती है और बाजार में जो खाद बीज की दुकानें हैं वहां पर खाद कम देखने को मिल रहा है। अब इन जो सोसाइटी है, क्रय विक्रय है, यहाँ पर किसानों की लंबी लंबी छोटे छोटे बच्चों के साथ जो लाइनें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ये भरतपुर क्रय विक्रय की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस का पहरा है और पुलिस के पहरे में अब ये डीएपी वितरण की जाएगी और सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। महिलाएं भी उसमें शामिल है, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल है और गर्मी का भी माहौल है। इस भीषण गर्मी में कहा जा सकता है कि किसान जो फसल है उसे करने के लिए किस तरह यहाँ खाद के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है किसानों को। आप नजर बना करके रखिए दीपक, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 3 तस्वीरें देखिए, सुबह से लाइन में किसान लगे हुए हैं, बच्चे महिलाएं सब लाइन में लगे हुए हैं। केंद्र पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, अपनी बारी का इंतजार करते हुए कि उनका भी नंबर आए, खाद उनको भी मिले। तो लाइनों में महिलाएं आपको लगी हुई नजर आ रही हैं, यहां तक कि बच्चों को भी लाइन में लगाया गया कि जल्दी किसानों को खाद मिल जाए। तो कितनी परेशानी हो रही है किसानों को, खाद के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। सुबह से ही 4 बजे से ही लोग लाइनों में लगे हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए कि उनका नंबर आए, उनको खाद मिल जाए।